नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण स्थित भराड़ी सेना भवन में मंगलवार से शुरू हुए मानसून सत्र का पहला दिन भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध किया और वेल में उतरकर प्रदर्शन किया। सत्र की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने नैनीताल के DM और SSP को बर्खास्त करने की मांग उठाई। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष को पर्याप्त सम्मान दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते सभी कांग्रेस विधायक वेल में पहुंच गए और कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यसूची फाड़ी गई, माइक और टैबलेट तोड़े गए तथा सचिव की टेबल गिरा दी गई। आप सभी से निवेदन कर रही हूं। प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है। आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात। तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाढ़ी कमाई से ये बना है, मत तोड़िए। आपसे निवेदन है, मत तोड़िए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताते हुए इसे बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि विधायकों का यह व्यवहार सदन की गरिमा के खिलाफ है। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर सदन का अपमान करने का आरोप लगाया और विधायकों को पूरे दिन की कार्यवाही से निलंबित करने की मांग की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को दिन में 3 बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही बाधित रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष का यह रवैया लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत है। आज जो भी सदन में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चूँकि इस मानसून के समय में, आपदा के समय में ये विचार हुआ कि सदन भराड़ीसैंण गैरसैंण में चले, जो हमारी एक संभावनाओं का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है। और सभी लोग बहुत मुश्किल से, तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पहुँचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। हम तो सदन चलाना चाहते थे और पंचायत चुनाव में भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। लोगों ने पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, या अभी हुए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चाहे निकाय हो, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों की विकास की जिम्मेदारी सौंपी है, उससे उनका हताश होना, निराश होना स्वाभाविक है। और उनकी हताशा और निराशा इतने महत्वपूर्ण सत्र में जिस प्रकार से दिखाई दी, वो जनता देख रही है। और पूरे प्रदेश के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति जहाँ पर एक आध जगह पर आई है, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सरकार कार्रवाई के लिए उस पर कहा है। और पूरे राज्य के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए, उसका परिणाम है देहरादून में जहाँ जीत गए वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बाजपुर में जो यशपाल आर्या जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गए, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और जैसे पूरे देश के अंदर इनकी पार्टी की परिपाटी बन गई है कि जहाँ ये हारते हैं वहाँ अपने फेस सेविंग के लिए कभी EVM का सहारा लेते हैं, कभी चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं, कभी प्रशासन पर फोड़ते हैं, कभी सरकार पर फोड़ते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। भली भांति लोग जानते हैं कि इनके कालखंडों में
किस प्रकार से वोटों की चोरी हुई है। और जिस नैनीताल की बात हो रही है, उसी नैनीताल में हमारी पार्टी का प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दीपा धर्मवाल निर्वाचित हुई है और वहीं उपाध्यक्ष पर कांग्रेस निर्वाचित हुई है। अगर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा होता तो दोनों ही पद जो है भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं या जो भी उसकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुरूप सारे काम हुए। तो यहाँ पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हमने पूरी तैयारी के साथ हम आए थे। पक्ष हो विपक्ष हो, हमको राज्य के लिए काम करना है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए काम करना है। लेकिन आज विपक्ष ने जिस प्रकार से यहाँ पर मेजें तोड़ी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के सामने जिस प्रकार से कागज़ के पुतले बना के फेंके हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पौड़ी पुलिस ने ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में अवैध रूप से रेव पार्टी करते 3 दर्जन से अधिक युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैटफाल ने बताया कि बीते रोज देर रात चीला नहर के पास रिजॉर्ट में गैर राज्यों से पहुंचे कुछ युवक युवतियों के द्वारा अवैध रूप से रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। सूचना पर इवाना रिजॉर्ट में जाकर छापा मारा गया तो रिजॉर्ट में 28 पुरुष और 9 महिलाएं रेव पार्टी करती मिली। थानाध्यक्ष संतोष पैटफाल ने बताया कि रेव पार्टी का आयोजन करने वाले मनोज कुमार निवासी मवाना रिजॉर्ट स्वामी सहित रेव पार्टी में शामिल सभी युवक युवतियों के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। उत्तराखंड में नैनीताल के बहुचर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव मतदान में आज निर्वाचन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर भाजपा की दीपा धर्मवाल और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की देवकी बिष्ट को विजेता घोषित किया है। भाजपा की उम्मीदवार दीपा धर्मवाल ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी को महज 1 वोट से हराया। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस की देवकी बिष्ट के बीच बराबर वोट मिलने के कारण फैसला टॉस के माध्यम से किया गया। किस्मत ने देवकी बिष्ट का साथ दिया और वे जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुनी गयी। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में विकासखंड सभागार एकेश्वर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने पेयजल, बिजली, विद्यालय, शिक्षा और जंगली जानवरों से संबंधित कुल 40 शिकायतों को दर्ज कराया, जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही 1 दर्जन से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाकर 122 लोगों को लाभान्वित किया। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को जनहितकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे केवल कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि क्षेत्र में जाकर जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। में हमारे जो एकेश्वर ब्लॉक था वहाँ पे तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि और हमारी काफ़ी आम जनमानस भी वहाँ पे उपस्थित थे। सभी विभागों द्वारा वहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जैसे पेंशन के, स्वास्थ्य शिविर हों, चाहे कृषि आदि या समाज कल्याण के, इन सभी चीज़ों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिसमें भी काफ़ी लोगों ने वहाँ से भी लाभ प्राप्त किया। और इसके अतिरिक्त जो भी शिकायतें सुनी गई उन सबका अधिकांश का मौके पर निस्तारण भी किया गया। और जो रिमेनिंग शिकायतें थीं उसके लिए हमारे जो विभागीय अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे उनको भी बोला गया कि आज ही वो जाकर शिकायतकर्ता के साथ जाकर मौका निरीक्षण करें और तत्काल उसका समाधान। कोटद्वार पुलिस ने नकली फौजी बनकर युवती से 1,25,000 रुपए की ठगी करने वाले अभियुक्त को रानीखेत से गिरफ्तार कर जेल की हवा खिला दी है। SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि गत 7 जून को उदयरामपुर कोटद्वार निवासी एक युवती ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से एक व्यक्ति से दोस्ती हुई, जिसने अपना नाम कमल बताकर स्वयं को भारतीय सेना में कार्यरत होना बताया।
उसने युवती को शादी का झांसा देकर उससे लगभग 1.25 लाख रुपए की ठगी कर दी। इसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोट द्वार रमेश तनवार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भानु प्रकाश उर्फ कमल निवासी रानीखेत अल्मोड़ा को रानीखेत से गिरफ्तार कर लिया। बताया कि आरोपी को न्यायालय के आदेश पर पौड़ी जेल भेज दिया गया है। कोतवाली कोटद्वार पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। महिला शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ किसी व्यक्ति के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। जांच में ये तथ्य प्रकाश में आए कि एक व्यक्ति के द्वारा महिला के साथ धोखाधड़ी करते हुए नाम पर पैसे ले लिए थे और साथ ही सभी के द्वारा अपने आप को इंडियन आर्मी में कार्यरत बताते हुए और शादी का झांसा देते हुए इस महिला के साथ धोखाधड़ी की। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और जांच में आए तथ्यों के आधार पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कार्यकर्ताओं के साथ अमर शहीद नेफा के नायक जसवंत सिंह रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नेगी ने कहा कि बाबा जसवंत सिंह जी आज भी भारतीय सेना में जीवित शहीद के रूप में सम्मानित किए जाते हैं। उनके अदम्य साहस और शौर्य ने पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। 1962 के युद्ध में मात्र 3 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना की पूरी डिवीजन को 72 घंटे तक रोके रखा। उनका बलिदान हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा का प्रतीक है। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी कोट द्वार के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण रावत सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय सेना जो उस समय जसवंत सिंह रावत जी जो तवांग सेक्टर में तैनात थे नेफा में, तो उन्होंने अपने अदम्य साहस के माध्यम से, अपने शौर्य के माध्यम से, अपने पराक्रम से, सैन्य चातुरता से चीन के एक डिवीजन जिसमें 300 लोग से अधिक सैनिक थे, उनको 72 घंटे तक रोका ही नहीं बल्कि उनको नेस्तनाबूद करने में बहुत ही सफलतापूर्ण ढंग से अपने चाइना की जो डिवीज़न थी जिसमें बहुत बड़ी संख्या में सैनिक थे, उनको ये लगा कि ये सैनिक अकेले कम नहीं है बल्कि बहुत संख्या में हैं और जिससे भयभीत होकर वो पीछे भी भागे और तमाम 300 से अधिक चीन के सैनिकों को उन्होंने वहाँ पर मार डाला, जिसके लिए मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। और ये पहला महावीर चक्र है जो मरणोपरांत के बाद जसवंत सिंह जी को जीवित शहीद के रूप में जिनको जाना जाता है। उत्तराखंड जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे प्रेरणा लेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और सुमन होंगे। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।